लास्ट डे, सुबह की चाय पी रहा हूँ मैं। एक्चुअली दूसरी बार चाय पी रहा हूँ। सुबह के बजे हैं 10 और अभी 2 घंटे में चेकआउट है एयरबीएनबी में 12 o'clock, और उसके बाद 5-6 घंटे का ड्राइव घर की तरफ। और यहाँ पे एयरबीएनबी का स्टैंडर्ड चेकआउट टाइम था 10 बजे सुबह। और मेरा दोस्त ने बोला तुम मैसेज करो एयरबीएनबी वालों को कि कैन वी चेकआउट लीव एट 12। और मैंने बोला यार मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं पूछता भी नहीं हूँ लोगों को, और जब कभी मैं पूछता हूँ कोई मेरी बात मानता नहीं है। तो मेरे दोस्त ने बोला ट्राई करके देखो ना क्या जाता है। तो बहुत ही कठिन मन करके मैंने एयरबीएनबी ऐप में एयरबीएनबी वालों को मैसेज किया, इज़ इट पॉसिबल वी चेकआउट एट 12 इंस्टेड ऑफ 10। उसका 5 मिनट में जवाब आ गया, नो प्रॉब्लम। तो मैं बहुत खुश हो गया और लाइफ का एक लेसन लर्न करने को मिला कि पूछोगे तो काम, जो पूछता है उसी का काम होता है। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए जॉब में और आपको लगता है कि आपने पिछले साल अच्छा काम किया, तो बॉस को बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने ये काम किया है, मुझे प्रमोशन चाहिए। मैं जॉब में भी नहीं पूछता था, इसलिए मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा प्रमोशन हुआ ही नहीं लाइफ में। और यहाँ पे भी नहीं पूछ रहा हूँ एयरबीएनबी में। तो थैंक्स टू माय फ्रेंड मुझे एक लाइफ का लेसन मिला कि कहीं कहीं कोई भी जगह पे जाओ, पूछना मना नहीं है, पूछो लोगों को। अब देखो एयरबीएनबी लिया है तो घर है और किचन है और चाय मिलती है। होटल में ये सब नहीं मिलेगा। होटल में एक माइक्रोवेव मिलेगा और छोटा सा कमरा मिलेगा, और चाय तो भूल ही जाओ। और यहाँ पे देखो अदरक वाली चाय, सुबह भी चाय पी अदरक वाली, सुबह 8 बजे, अभी 10 बजे भी चाय मिल रही है। और अगर नसीब रहा तो शायद 12 बजे निकलने से पहले भी चाय मिलेगी। तो बहुत सुख है घर रेंट करने में होटल के मुकाबले में। लेकिन ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो एयरबीएनबी से चेकआउट करने का टाइम आ गया है, और अगर रेगुलर होटल होता तो पूरा ऐसे इमीडिएटली निकल जाओ, लेकिन एयरबीएनबी में वो पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा घर साफ़ करके देना पड़ेगा। जैसे ये किचन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो 1 घंटे से सब लगे पड़े थे। पूरा किचन साफ़ करना पड़ेगा, पूरा वैक्यूम करके देना पड़ेगा, क्योंकि हम बीच में गए थे ना, बीच में वो सैंड आती है, रेत आती है, वो साफ़ करना है। देखो जैसा सोफ़ा था वैसा करके देना है। तो ये सोफ़े में हमने काफ़ी समय बिताया विद फ्रेंड्स। तो ये रूम है, राइट। फिर ये एक बेडरूम है, यहाँ पे ये दूसरा बेडरूम है। फिर यहाँ पे आप जाओगे तो ये तीसरा बेडरूम है। और हर एक बेडरूम में, ये थोड़ा लाइट किया मैंने, बाथरूम भी है। तो ये सब हमको साफ़ करके देना है अच्छे से, रीज़नेबल, मतलब ये बेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब काम हो गया मेरा और अब निकल रहा है। जैक्सनविल से निकलने के बाद हम जा रहे हैं सवाना जॉर्जिया। वहाँ पे 2 घंटे का समय बिताएंगे। कुछ डाउनटाउन है वहाँ पे, थोड़ा वॉक करेंगे, और वहाँ पे भी 1-2 वीडियो बन जाएगा मेरा। और फिर वहाँ से बैक टू एटलांटा। एंड एज़ यूजुअल अभी गाड़ी चार्ज हो रही है, तो चार्ज पे लगा दी है। और यहाँ पे डॉलर स्टोर है, डॉलर शॉप में क्या होता है, जो भी चाहिए $1 का मिलता है यहाँ पे, सिर्फ $1। तो पब्लिक गई वहाँ पे डॉलर शॉप में ख़रीदने के लिए। तो मतलब अमेरिका में भी गरीब लोग होते हैं, वो यहाँ पे ख़रीदते हैं। $1 में चम्मच, $1 में कड़छी, $1 में साबुन, $1 में शैम्पू, जो भी इनका और वो चीज़ चेंज होती रहती है। इनका क्या होता है, कोई बड़ा स्टॉक किसी को कोई को वेयर हाउस में रखना नहीं है, तो वो डॉलर स्टोर को बेच देते हैं सस्ते में, और फिर ये लोग बेच देते हैं लोगों को। और हम लोग तो वॉलमार्ट में शॉप करते हैं, लेकिन काफ़ी अमेरिका में लोग हैं जो डॉलर शॉप में भी शॉप करते हैं।
जैसे आपका अगर दिवाली का डेकोरेशन करना है और वो प्लास्टिक के फूल और वो सब चाहिए, वो सब यहाँ डॉलर स्टोर से लोग ले लेते हैं पार्टी के लिए। वो प्लास्टिक का टेबल क्लॉथ होता है, वो भी डॉलर स्टोर से मिलता है। तो वैसी चीज़ों में काफ़ी डॉलर स्टोर ज़रूरी है। हमारे घर के बाजू में भी है और हम भी बहुत बार जाते हैं पार्टी का सामान लेने के लिए। अमेरिका के बारे में एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि ये है डॉलर स्टोर, राइट। लेकिन अगर डॉलर स्टोर के पार्किंग लॉट में देखोगे ना गाड़ियाँ, ये देखो, राइट, ये गाड़ी है, ये एक्यूरा है, ये कम से कम 50-60 हज़ार डॉलर की गाड़ी है, राइट। ये ग्रैंड चिरोकी है, ये भी 40,000 डॉलर की गाड़ी है। आप समझ गए ना, 40,000 डॉलर मतलब ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए। फिर वहाँ पे निसान रोग है, वो भी 35-40 हज़ार डॉलर की गाड़ी है। मतलब 40 लाख रुपए की गाड़ी में जो लोग घूम रहे हैं, ये देखो, ये तो शायद 70,000 डॉलर की गाड़ी है, डॉज रैम, बहुत बड़ा ट्रक है, राइट। ये भी डॉज करके गाड़ी है, ये भी बहुत महंगी होगी, कम से कम 35,000 डॉलर की होगी, 35-40 हज़ार डॉलर की। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी में लोग आते हैं और डॉलर स्टोर से एक एक डॉलर की चीज़ें खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि अगर कॉमन में कुछ खरीदना है, अगर आप पिकनिक में जा रहे हो और आपको पेपर का प्लेट चाहिए, आपको पेपर के कप चाहिए, प्लास्टिक का कप चाहिए जो ऐसे पी के फेंकने वाले, वो सब छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो क्यों महंगी खरीदी जाए। वैसे भी आप ग्रुप में जा रहे हो, राइट। तो इस चीज़ के लिए लोग डॉलर स्टोर आते हैं। तो लेकिन अजीब लग रहा है ना, ये देखो कितना सुंदर ट्रक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है डॉज रैम, ज़बरदस्त है ट्रक, देखा ना। 1500 लीटर, 5.7 लीटर का इंजन है यहाँ पे, राइट। और आई थिंक V8 होगा, 8 सिलेंडर, एकदम बढ़िया गाड़ी है, फर्स्ट क्लास। और वो पार्क कहाँ हुई है? डॉलर शॉप के बाहर। बोलो, इंडिया में होते तो लोग बोलते मार दिया अमेरिका ने। अभी भी 65% चार्ज है कार और 10 मिनट रुकना पड़ेगा। और इंडिया का मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था, और आपको पता है वो आराटाई ऐप जो जोहो वाले ने लॉन्च की थी व्हाट्सएप के कंपटीशन में, मैंने तो तब से बोला था कि इट विल नॉट बी सक्सेसफुल, क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट्स होते हैं, राइट। मैं पूरा एक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ कि आराटाई क्यों सक्सेसफुल नहीं होगी। नॉट बिकॉज वो बैड ऐप है, बिकॉज ये नेटवर्क इफ़ेक्ट्स इतना ख़राब चीज़ है ना कि एक बार तुम नेटवर्क इफ़ेक्ट्स में आ जाते हो ना तो तुमको उखाड़ना बहुत हार्ड हो जाता है। अभी देखो, हमारे इंडियन कम्युनिटी में हम ट्रिप पे जा रहे हैं 3 फैमिलीज़, तो सीधा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, जैक्सनविल ट्रिप प्लानिंग टेम्पररी व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। अभी हमने हॉलीडे पार्टी रखी थी जहाँ पे करीब करीब 12 से 15 फैमिली आए थे, राइट। और टेम्पररी व्हाट्सएप ग्रुप, जैक्सनविल न्यू ईयर पार्टी टेम्पररी ग्रुप, उसके अंदर फिर सब डिस्कशन होता है, पार्टी में कौन क्या लेके आएगा, क्या प्रॉब्लम्स है, खाना क्या है बनाएंगे, कौन क्या बनाएगा, और फिर वो ग्रुप डिलीट बंद हो गया। तो ये व्हाट्सएप का अपना इंडियन कम्युनिटी का इतना उपयोग है और इतनी आदत लग गई है ना कि कोई आराटाई मैसेंजर यूज़ नहीं करेगा। और अगर आप इंडिया में हो तो आपके कंपनी का व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके हाई स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका जो धोबी है, नाई है, कसाई है, हलवाई है, सबका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है और आप उससे वही से कांटेक्ट करते हो। आपको दूध चाहिए तो भी व्हाट्सएप में अपने दूध वाले को बोलते हो। तो कौन आराटाई मैसेंजर यूज़ करेगा, राइट। बहुत ही सिंपल सी बात है। मेरे पिताजी अभी 75 ईयर है, 70+, वो थोड़ी मुश्किल से व्हाट्सएप सीखे हैं। अगर मैंने बोला पापा आराटाई मैसेंजर डाउनलोड करो तो बोलेंगे चल निकल यहाँ से, राइट। व्हाट्सएप से मेरा काम हो जाता है। मेरे चाचा व्हाट्सएप पे है, मेरे फूफा व्हाट्सएप पे है, मेरी मौसी व्हाट्सएप पे है, वो कोई नहीं आने वाला, राइट। तो इसीलिए व्हाट्सएप को निकालना या व्हाट्सएप को बीट करना इंडिया में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे वो डॉन का डायलॉग है, राइट,
डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन ऐसा ओपनली बोल नहीं सकते, क्योंकि लोग बोलेंगे दैट यू आर नॉट एन इंडियन, और वो सब चीज़ें आ जाती है। लेकिन अगर तुम प्योरली पैशन साइड में रख के बिज़नेस केस करोगे ना, तो डे 1 से RTI मैसेंजर का कोई स्कोप नहीं था। एटलीस्ट B2C में, बिज़नेस टू कस्टमर, B2B में चलेगा, बिज़नेस टू बिज़नेस में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की तरह, बट वो कुछ अलग ही टॉपिक है। लेकिन एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, मैं बोल सकता हूँ इंडिया रन्स ऑन व्हाट्सएप एंड इंडियंस लव व्हाट्सएप। अभी हम जैक्सनविल से सवाना की तरफ निकल गए हैं, और जैक्सनविल फ्लोरिडा राज्य में है और सवाना जॉर्जिया राज्य में। तो अभी हम फ्लोरिडा क्रॉस कर दिया बॉर्डर, और हम जॉर्जिया में एंटर हुए हैं, और हम सवाना पहुंचेंगे करीब करीब 2:15 बजे। और सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, खाएंगे किधर? अब आप अंदाज़ा कीजिए, राइट, हम अमेरिका में है, यहाँ पे पूरी दुनिया का खाना मिलता है, थाई फूड, चाइनीज़ फूड, रशियन फूड, इटालियन फूड, जापानीज़ फूड, जर्मन फूड। लेकिन सब लोगों ने क्या ढूंढ रहे थे? इंडियन रेस्टोरेंट। मतलब देसी लोगों को देसी खाने के बिना चलता ही नहीं है, स्पेशली वेजिटेरियन देसी लोगों को। अगर हम काश मीट खाते तो हम इथोपियन जगह जाते हैं, या स्टेक हाउस में जाते हैं, या इवन KFC में जाते हैं। लेकिन सब वेजिटेरियन भरे हुए हैं ग्रुप में, और इंडियन रेस्टोरेंट के अलावा ज़्यादा कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। और हमने बफ़े पे पिक किया है, तो ज़्यादा झंझट भी नहीं है, राइट। बफ़े में 15-20 आइटम होगी, अगर 2 आइटम भी पसंद आ गई तो खुशी खुशी खा के आगे बढ़ो, ज़्यादा टेंशन मत लो। और फ्लोरिडा ऑरेंजेस के लिए फेमस है, तो हमने ऑरेंजेस भी लिए, और कार में ऑरेंजेस खा रहे और ब्यूटीफुल स्काई देखते हुए सवाना की तरफ जा रहे हैं। हिमालयन करी किचन आगे, 2 घंटे का ड्राइव है। टेस्ला का बैटरी अभी 30% है, तो वापस खाने के बाद चार्जिंग का ढूंढना है। हर 2-2.5 घंटे बाद चार्ज करना पड़ता है। और मैंने नोटिस किया है कि जो हिमालयन नाम होता है ना, वो जनरली नेपाली रेस्टोरेंट होता है। और ये भी देखो, एटलीस्ट इसने लिखा है इंडियन एंड नेपाली क्यूजिन। इंडिया का नाम बड़ा है, तो सिर्फ नेपाली क्यूजिन लिखेंगे तो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इंडिया का नाम बड़ा है, देश बड़ा है, इंडियंस भी ज़्यादा है, तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी वही लिखते हैं, इंडियन एंड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। तो वो मतलब क्लू है। अगर आप अमेरिका में देखोगे ना, इंडियन एंड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, मतलब वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ही है। एंड अगर ऐसा लिखेंगे ना, इंडियन एंड नेपाली रेस्टोरेंट, तो समझ जाने का नेपाली रेस्टोरेंट है। खाना सेम होगा। अपने को कैपिटलिज्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये रेस्टोरेंट हाईवे के पास है, हमको ज़्यादा अंदर जाना नहीं पड़ता है, कन्वीनियंट है, और बफ़े है, तो कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, बफ़े में खाना लगा है, 2-3 आइटम उठा लो। 15 में से 7-8 तो नॉन वेज होगी, वेजिटेरियन की 5-6 होगी, उसमें से 2 आइटम उठा लो और चालू हो जाओ खाना, ख़त्म बात।